नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में सभी का स्वागत है। आज का जो वीडियो नंबर है आपका 29वें नंबर का वीडियो है, जिसमें राठौड़ वंश की दोनों शाखा आपकी कंप्लीट करवाई जाएगी। मारवाड़ का राठौड़ और बीकानेर राज्य का राठौड़। दोस्तों यहां से आपके यानी कि 2 या 1 क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आने वाला है। पूरा आरवीएससी और एनसीईआरटी बुक पर आधारित है। पूरा जो सिलेबस है आपका, जो यहाँ पर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जारी किया है दोस्तों, यहाँ पर उसी के आधार पर आपकी तैयारी करवाई जा रही है। यहाँ पर देखिएगा, राजस्थान का राठौड़ वंश का ये 29वें नंबर का वीडियो है। यहाँ पर तो सबसे पहले देखिएगा, टोटल प्रश्नों की संख्या है 107। और देखिएगा, इससे पहले जो वीडियो अपलोड किया गया था 128 नंबर का, उसमें राजस्थान का मेवाड़ वंश कंप्लीट किया गया था दोस्तों। यहाँ पर आज मैं एक चीज और बताऊंगा दोस्तों। यहाँ पर मैं आपको एक प्रूफ और बताना चाहता हूं कि सारे क्वेश्चन आपके आरवीएससी और एनसीईआरटी बुक से बनाए जाएंगे। आपके जो एग्जाम प्रश्न पत्र में आने वाले हैं, दोनों ही परीक्षा आपकी लगने वाली है दोस्तों। यहाँ पर एक हो सकता है अक्टूबर में लगेगी और एक जो 23 और 24 जुलाई को लगने वाली है। तो सबसे पहले ये देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आज का जो कॉन्सेप्ट है वो कहां से उठाया गया है। देखिएगा, राजस्थान का राजवंश एवं मुगल राजवंश, ये 18वें नंबर का अध्याय है। कक्षा यहाँ पर आरवीएससी की जो कक्षा है 7 का 18वें नंबर का अध्याय, ये आपको पढ़ना होगा। ऐप से डाउनलोड कर लो इस बुक को दोस्तों। यहाँ पर इसके बाद देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो एक बुक और डाउनलोड करनी है आपको, ये भी साथ में पढ़नी है, राजस्थान एवं दिल्ली सल्तनत। अब देखिएगा, यहाँ पर कक्षा 7 की बुक है और ये 17वें नंबर का अध्याय, ये आपको रटना होगा, पढ़ना होगा। अगर आपको मेवाड़ राजवंश और चौहान राजवंश, राठौड़ राजवंश, कछुआ राजवंश, प्रतिहार राजवंश, ये अगर आपको कंप्लीट करने हैं तो बुक ऐप पर डाली जा चुकी है ऑनलाइन स्टडी एग्जाम पर दोस्तों। यहाँ पर तो सबसे पहले देखिएगा, और एनसीईआरटी की बुक अगर आप पढ़ना चाहते हो तो यहां से भी क्वेश्चन उठाए गए हैं, यानी कि कक्षा 7 की बुक है, अध्याय नंबर 3 है दोस्तों। यहां पर देखिएगा, सारी बुकों से क्वेश्चन बनाए गए थे। तो देखिएगा, सबसे पहले उन प्रश्नों पर बात कर लेते हैं जो कि पिछले 2021 में आपकी एग्जाम लगी थी रिट की, उसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया था राठौड़ वंश से। तो देखिएगा, दुर्गादास राठौड़ की छतरी किस राज्य में स्थित है? परीक्षा 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर गुजरात? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश में हो जाएगा। अब मैं इसका प्रूफ और बताऊंगा दोस्तों यहाँ पर कि ये प्रश्न, आपका जो प्रश्न कहां से बना के आपके पेपर में डाला है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने। तो देखिएगा, सबसे पहले हम ऊपर चल देते हैं और यहां पर कक्षा 7 की, ये कक्षा 7 की बुक है, चैप्टर है 18वें नंबर का अध्याय, राजस्थान के राजवंश एवं मुगल। इसका पेज नंबर देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर 146 पेज नंबर है। तो यहां पर देखिएगा, ये जो वीर दुर्गादास की ये छतरी दे रखी है दोस्तों यहाँ पर, कि वीर दुर्गादास की जो छतरी है वो कहां पर है। तो ये देखिएगा, इस छतरी के बारे में पूरा डिटेल में आपको इस बुक में दे रखा है। तो इसमें दे रखा है कि दुर्गादास जीवन के अंतिम वर्षों में उज्जैन मध्य प्रदेश में ही रहे थे और वहीं 22 नवंबर 1718 को उसका देहांत हो गया था। शिप्रा नदी के तट पर यह छतरी बनी हुई है दोस्तों। यहाँ पर बिल्कुल सेम टू सेम ये क्वेश्चन यहां पर आपके पेपर में उतार दिया गया है यहां पर। तो देखिएगा, ये यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां से स्टार्ट कर लेते दोस्तों। यहां पर जो भी अभ्यर्थी पहली बार यहां पर जुड़ा हुआ है, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, एक बार लाइक कीजिएगा दोस्तों यहां पर वीडियो को, और शेयर कीजिएगा, जितना हो सके शेयर कीजिएगा दोस्तों यहां पर। अब 107 प्रश्न आपको क्रैक करने हैं पूरी तरह से, अगर आगे निकलना है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर जोधपुर मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक आपको बताना होगा कि कौन संस्थापक था। राव सिंह, कुंवर चूड़ा, रणमल राठौड़ या फिर राव जोधा? आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर राव सिंह को आदि पुरुष एवं संस्थापक माना जाता है। यहां पर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो शासनकाल रहा था राव सिंह का, वो 1240 से और 1273 तक रहा था, यानी कि 1273 तक इसका शासनकाल रहा था और 1273 में इसकी मृत्यु हो गई थी पाली में। और पाली में एक स्थान है यहां पर, वहां पर इसकी छतरी बनी हुई है राव सिंह की। राव सिंह के बाद इसका जो पुत्र था वो गद्दी पर बैठा था, यहां पर राव चूड़ा, उसके बाद राव रणमल, उसके बाद राव, यहां पर देखिएगा दोस्तों यहां पर
राव जोधा हुआ था, उसके बाद राव सातलदेव हुआ था, उसके बाद राव गंगा हुआ था, उसके बाद राव मालदेव हुआ था, मालदेव के बाद राव चंद्रसेन हुआ था, राव चंद्रसेन के बाद आपको बताया जसवंत सिंह हुआ था, जसवंत सिंह का के बाद उसका अल्प आयु का जो पुत्र है यहाँ पर अजीत सिंह वो गद्दी पर बैठा, और अजीत सिंह के ही शासनकाल में कौन रहा था? रणमल सिंह वो वीर दुर्गादास राठौड़ रहा था। इन चीजों के बारे में हम पूरा डिटेल पढ़ेंगे और साथ में ही बीकानेर के राठौड़ वंशों के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है पर मारवाड़ के किस शासक ने सर्वप्रथम मंडोर को अपनी राजधानी बनाया था? बताएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, राव चूड़ा ने बनाया था। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मारवाड़ के शासक रणमल की बहन हंसाबाई का विवाह मेवाड़ के किस शासक के साथ तय किया गया था? इससे पता चलता है कि मेवाड़ और मारवाड़ के मध्य यानी कि संबंध थे, तो वो संबंध यहां पर आपको पता है कि हंसाबाई का विवाह जो किया था वो मेवाड़ के यहां पर राणा लाखा के साथ किया था, और उसका पुत्र कौन हुआ था? मोकल हुआ था। मैंने आपको बताया था सारे क्वेश्चन, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, राणा लाखा के साथ हुआ था। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के किस क्षेत्र में राठौड़ वंश ने शासन किया था? बताएगा। ऑप्शन आपके सामने है, इसका करेक्ट आंसर बताएगा। तो किस क्षेत्र में किया था? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि दक्षिण पश्चिम क्षेत्र पर शासन किया था। किन्होंने? राठौड़ ने। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उत्तर दक्षिण, पूरब दक्षिण, उत्तर पश्चिम या फिर पूरब क्षेत्र में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम क्षेत्र में। सॉरी दोस्तों, उत्तर पश्चिम क्षेत्र बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और यहां पर किशनगढ़, पाली इन क्षेत्रों पर यहां पर राठौड़ों का शासन रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर राव सिंह के समय राठौड़ों का आधिपत्य स्थापित था। कहां पर? जब राव सिंह का शासन था, यानी कि 1240 से 1273 के आसपास, तो उस समय इन्होंने शासन कहां किया था? आपका राइट आंसर हो जाएगा, पाली के आसपास के क्षेत्र फल पर किया था, यानी कि शासन किया था पाली के चारों बगल क्षेत्र पर। उसके बाद इसका जो पुत्र हुआ था उसने यानी कि जोधपुर पर शासन कर लिया, और जोधपुर पर शासन करने के बाद पूरे पश्चिमी राजस्थान में राठौड़ों का आधिपत्य स्थापित हो गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर मंडोर को अपनी राजधानी बनाने वाला राठौड़ वंश का प्रथम शासक कौन था? बताएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा रणमल, रावचूड़ा, रावजोधा या फिर राव मालदेव। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर रावचूड़ा हो जाएगा। राव सिया का ये पुत्र था रावचूड़ा। रावचूड़ा के बाद कान्हा हुआ था, इसका जो पुत्र हुए थे, इसके दो पुत्र हुए थे, एक तो चूड़ा हुआ था और यहां पर एक हुआ था रणमल हुआ था, और एक इनकी पुत्री हुई थी हंसाबाई हुई थी। हंसाबाई का जो विवाह हुआ था वो तो मेवाड़ में कर दिया था, लेकिन यहां पर इसकी महारानी के बहकावे में आकर रण जो कान्हा था उसको शासक बना दिया, यानी कि छोटा पुत्र था कान्हा, उसको शासक बना दिया था, और यहां पर जो रणमल था उसको मेवाड़ चला गया था, जो भी है इसके संरक्षण में राज्य को छोड़ के। उसके बाद आपको पता है इतिहास के बारे में मैं आपको बताता चला जाऊंगा दोस्तों धीरे धीरे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जोधपुर के किस राठौड़ वंश की राठौड़ वंश का मूल पुरुष कहा जाता है? बताएगा। आदि पुरुष, मूल पुरुष, संस्थापक बताना होगा करेक्ट आंसर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा राव सिंह को माना जाता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा राठौड़ वंश में जो शासक आपको पढ़ने हैं, आपको पता है आपके एनसीईआरटी और आरबीएससी की जो बुक में जो शासक दे रखे हैं वो कौन कौन से शासक दे रखे हैं, ध्यान रखना। एक तो आपको राव सिंह के बारे में पढ़ना है, राव जोधा के बारे में पढ़ना है, रणमल राठौड़ के बारे में पढ़ना है, रावचूड़ा के बारे में पढ़ना है, और बीकानेर से अगर क्वेश्चन उठता है तो यहां पर बीका जी के बारे में आपको पढ़ना होगा, राव गंगा के बारे में आपको पढ़ना, गंगा सिंह के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर आपको मारवाड़ के बारे में, मारवाड़ में मालदेव रह रहा है, गंगा सिंह रह रहा है, और जसवंत सिंह रह रहा है, और अजीत सिंह रह रहा है। ये सारे क्वेश्चन, इनसे जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन है वो आपको रटने हैं दोस्तों। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर घड़ियालय का शिलालेख किस वंश पर प्रकाश डालता है? बताएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा राठौड़ वंश पर प्रकाश डालता है, क्योंकि जो घड़ियालय का जो शिलालेख है
घड़ियाले का जो जोधपुर में जो निकला था यहाँ पर, उसका राठौड़ वंश से संबंधित है, क्योंकि राठौड़ वंश के इतिहास के बारे में पूरा डिटेल में यहाँ पर उपलब्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से वह प्रमाण जो मारवाड़ राज्य पर प्रकाश नहीं डालता है, बताइएगा। चिरवा का लेख, बिट्टू का लेख, नैन सीरी ख्यात या फिर दयाल दयाश्री ख्यात। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चिरवा का लेख हो जाएगा। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मारवाड़ में किस शासक ने सामंती प्रथा को प्रारंभ किया था, बताइएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर रावचूड़ा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सामंती प्रथा को प्रारंभ करने वाला जो शासक कौन था, रावचूड़ा था। अगर वास्तविक पूछे, ध्यान रखना, वास्तविक संस्थापक पूछे सामंती, यहां पर सामंती प्रथा को वास्तविक रूप से यानी कि प्रारंभ करने वाला शासक रावजोधा हो जाएगा, दोनों ध्यान रख लेना। लेकिन यहां पर देखिएगा ऑप्शन में जोधा आपका नहीं है, लेकिन आपको रावचूड़ा दे रखा है, तो चूड़ा करके आना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मारवाड़ की कुल देवी मानी जाती है, बताइएगा। सचिया देवी, नागणेची या फिर आशापुरा देवी या फिर स्वांग्य देवी। आपका राइट आंसर हो जाएगा नागणेची माता, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राठौड़ों की कुल देवी मानी जाती है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, मारवाड़ के किस शासक ने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह राणा लाखा के साथ तय किया था, बताइएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रणमल ने तय किया था, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका संबंध जो लेके गया था वो कौन गया था राज दरबार में, वो रणमल गया था। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, रावजोधा के पिता का नाम बताएगा। रावजोधा के पिता का नाम बताना होगा, रावसुजा, रणमल या फिर कल्याणमल या फिर मालदेव। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रणमल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा, रणमल की हत्या की गई थी कहां पर, चित्तौड़गढ़ के आसपास की गई थी। सामंतों ने की थी, मेवाड़ के सामंतों ने की थी, किसकी, रणमल की। लेकिन उस समय जो रावजोधा था वो इसी के साथ था। इसके बाद रणमल की हत्या हो जाने के तुरंत बाद यहां से भाग जाता है कौन, रावजोधा, और मारवाड़ चला जाता है। मारवाड़ जाने के बाद थोड़ा बड़ा होता है और यहां पर जोधपुर राज्य की स्थापना करता है और जोधपुर पर यहां पर जोधपुर अपने साम्राज्य की स्थापना कर देता है रावजोधा। और रावजोधा के बाद पूरा इतिहास बदल जाता है यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, महाराजा जोधा ने जोधपुर शहर की स्थापना कब की थी, बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर, मैंने आपको जब मेवाड़ करवाया था तब मैंने ये क्वेश्चन बताया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1459, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बात ध्यान रखना, 1559 में उदय सिंह ने उदयपुर शहर बसाया था और 1459 में यहां पर रावजोधा ने जोधपुर शहर बसाया था। दोनों में कंफ्यूज दूर कर लो कि सबसे पहले जो बसाया था 1459 में रावजोधा ने जोधपुर बसाया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, रावजोधा ने चिड़ियाटूक पहाड़ी पर किस दुर्ग का निर्माण करवाया था, बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है तो आंसर दीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। अब देखिएगा, थोड़ा सा मैं आपको रोकना चाहता हूं यहां पर कि थोड़ा समझ में आ जाएगा आपको पूरा राठौड़ वंश, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड में पूरा कॉन्सेप्ट चला जाना चाहिए हमेशा के लिए। अब देखिएगा, आपको मैंने बताया था कि राव सिंहा जो कि आदि पुरुष था राठौड़ वंश का, ये संस्थापक माना जाता है, जो कि 1240 से और 1273 पर गद्दी पर रहा था। इसने पाली के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया था राव सिंहा ने। राव सिंहा के बाद रावचूड़ा गद्दी पर बैठा। चूड़ा ने इतना ज्यादा शासन नहीं किया, लेकिन यहां पर मारवाड़ जो जोधपुर है उनको, जोधपुर जो मंडौर है उसको राजधानी बनाया था। इसका जो पुत्र हुआ था राव जो चूड़ा था, उसके दो पुत्र हुए थे, एक काना हुआ था, एक रणमल हुआ था। रणमल सबसे बड़ा था, काना छोटा था, और इनकी बहन थी, कौन थी, हंसाबाई था। हंसाबाई का विवाह मेवाड़ में कर दिया था, पता है आपको पूरा, ध्यान रखना। इसके बाद जो यहां पर उनकी महारानी के बहकावे में आकर जो रावचूड़ा ने क्या किया था, रणमल को शासक नियुक्त नहीं किया था और रणमल यहां पर यानी कि मेवाड़ चला गया था और मेवाड़ में मोकल की इन्होंने सहायता की थी रणमल ने। मोकल कौन था, हंसाबाई का पुत्र था मोकल, ध्यान रखना। इस तरह से अब रणमल का जो पुत्र होता है वो रावजोधा होता है। रावजोधा ही यहां पर जोधपुर नगर की स्थापना की है। तो यहां तक तो आप आ चुके हैं और दुर्ग का निर्माण भी इसी ने करवाया था। अब इसका पांचवा पुत्र जो कि बीकानेर की स्थापना करवाता है, यहां पर
1488 में, उसको भी हम पढ़ेंगे। बीकानेर की अलग शाखा है, उनके क्वेश्चन लास्ट में आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, महाराजा जोधा के 5वें पुत्र का नाम बताइएगा। सातलदेव, राव सुजा, राव बीका या फिर राव मालदेव। आपका राइट आंसर हो जाएगा राव बीका, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस संधि के तहत मारवाड़ और मेवाड़ की सीमा का निर्धारण हुआ था बताइएगा। ये हंसाबाई थी ना, उन्हीं के प्रयासों से दोनों राज्यों के मध्य सीमा का निर्धारण हुआ था, क्योंकि ये सीमा को लेकर सबसे ज्यादा विवाद चल रहा था, यानी कि मेवाड़ में और मारवाड़ में, लेकिन हंसाबाई के प्रयासों से इसका निर्धारण हुआ था और इनके फिर से यानी कि रिश्ते भी हुए थे आपस में। तो इसका करेक्ट आंसर बताएगा, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक संधि हुई थी आवल बावल की संधि, ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि राव जोधा के मध्य हुई थी। यहाँ पर राव जोधा था, यहाँ का शासक राव जोधा था, और वहां का शासक कौन था बताइएगा। कुंभा था, मोकल का जो पुत्र था कुंभा था, कुंभा के बीच और यहाँ पर जोधपुर का शासक राव जोधा के मध्य आवल बावल की संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, मारवाड़ के किस शासक ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायता की थी बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा राव गंगा ने की थी, ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि ऑप्शन नंबर यहां पर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राव गंगा की मृत्यु के बाद मारवाड़ का शासक कौन बना था बताइएगा। आंसर दीजिएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिएगा, राव जो गंगा का शासन रहा था वो 1515 से और 1532 तक रहा था। अब राव जो गंगा का जो पुत्र था कौन था, मालदेव था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मालदेव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मालदेव हो जाएगा। अब देखिएगा यहां पर भी आप कंफ्यूज होते हो, क्योंकि मालदेव का जो शासन हुआ था वो 1532 से स्टार्ट होता है, तो शासक कहां से बन जाता है ये बताइएगा। मालदेव आप लोगों ने यानी 49% अभ्यर्थियों ने मालदेव दे रखा है। अरे भाई, राव गंगा ने सहायता की थी खानवा के युद्ध में, किसकी, राणा सांगा की थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है। गलत जोड़े की आपको पहचान करनी है। राव गंगा 1515 से 32 तक बिल्कुल करेक्ट है। मालदेव 1532 से 62 तक बिल्कुल सही है। राव चंद्रसेन, जिसको भूला विसरा शासक भी कहा जाता है मारवाड़ के इतिहास में, बिल्कुल ये भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो आपको बिल्कुल सही आंसर यहां पर देखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई सा जोड़ा यहां पर गलत नहीं है, बल्कि सारे जोड़े यहां पर सही है। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, निम्न में से वह शासक जो अफीम का अत्यधिक शौकीन था, जिसके कारण दुर्ग से गिरकर उसकी मृत्यु हुई थी बताइएगा, कौन था। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा राव गंगा था, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मारवाड़ के इतिहास में मारवाड़ का प्रताप किस शासक को कहा जाता है बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, महाराणा प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जैसा महाराणा प्रताप का जो यहां पर मेवाड़ के लोगों के लिए जैसा काम रहा था, उसी तरह का काम राव चंद्रसेन ने किया था। ये भी जंगलों में भटकता रहा, जैसे महाराणा प्रताप भटकता रहा था, शत्रुओं से छापामार युद्ध किया था, तो इसी तरह से राव चंद्रसेन ने भी किया था, और मरते दम तक मुगलों की अधीनता स्वीकार भी नहीं की थी इन्होंने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपको पता है मोटा राजा उदय सिंह ने यहां पर मुगलों की अधीनता स्वीकार कर दी थी और उदय सिंह को शासक बना दिया था यहां पर कुछ समय के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, मारवाड़ के इतिहास में राजस्थान का भूला विसरा राजा किसे कहा जाता है बताइएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राव चंद्रसेन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बीकानेर राज्य में राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा राव बीका था। ये बीका कौन था, राव जोधा का 5वां पुत्र था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाही खो देता, यह कथन किसने कहा था बताइएगा। मेवाड़ के इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य रहा था ये, अकबर, बाबर, हुमायूं या फिर शेरशाह सूरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, यह वाक्य कहा था शेरशाह सूरी ने। आपको पता है यहां पर सुमेलगिरी का जो युद्ध हुआ था वो यहां पर हुआ था
सुमेलगिरी के युद्ध में 1544 में हुआ था। सुमेलगिरी के जो युद्ध में यानी कि इन्होंने मारवाड़ के साथ युद्ध किया था शेरशाह सूरी ने, और ये हारते हारते बचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, चिड़ियाटूक पहाड़ी पर मयूर आकृति में मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किस शासक ने करवाया था, बताइएगा। आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए आपका, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राव जोधा ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मालदेव के दो सेना नायक जो कि शेरशाह सूरी के विरुद्ध गिरी सुमेल के युद्ध में प्रबल रूप से लड़े थे, कौन कौन से थे? गौराबादल, जेता कूपा, रणमल और झाला, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जेता और कूपा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसके शासनकाल में खिजड़ली आंदोलन चलाया गया था, बताइएगा। यहां पर मारवाड़ का शासक था विजय सिंह, अवय सिंह, डूंगर सिंह या फिर तख्त सिंह। खिजड़ली आंदोलन, चिपको आंदोलन, जिसमें यहां पर या महिलाओं ने और पुरुषों ने प्राण उत्कर्ष किए थे यहां पर, तो बताना होगा करेक्ट आंसर। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अवय सिंह शासक था उस टाइम यहां पर। 1730 के आसपास की ये बात है दोस्तों, यहां पर उस समय खिजड़ली आंदोलन हुआ था और अमृताबाई के नेतृत्व में यहां पर यानी कि सैकड़ों पुरुष और महिलाओं ने यहां पर बलिदान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, बताइएगा। तो देखिए यहां पर गोहिल मेवाड़, भाटी जैसलमेर, चालुक्य गुजरात, परमार मारवाड़। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा परमारों का जो शासन रहा था वो मारवाड़ पर नहीं रहा था, तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मारवाड़ के प्रसिद्ध इतिहासकार व लेखक मोहनोत नैनसी किसके शासनकाल में जोधपुर में मंत्री थे, बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराजा जसवंत सिंह के शासनकाल में रहा था ये। कौन? मोहनोत नैनसी, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराज जसवंत सिंह हो जाएगा। और ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर जसवंत सिंह का जो शासन रहा था वो 1638 से और 1678 तक शासन रहा था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, मारवाड़ की नूरजहां कहलाती थी, बताना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुलाब राय कहलाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में रूठी रानी के रूप से कौन सी रानी प्रसिद्ध थी, बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा उमादे, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से गलत जोड़े की पहचान करनी है। मेवाड़ पर किसका शासन रहा था? गोहिलो वंश का, साबर पर चौहानों का, आमेर पर कछवाहा राजवंश का और जैसलमेर पर तोमरों का। तो दोस्तों यहां पर डी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैसलमेर पर भाटी राजवंश का शासन रहा था, ध्यान रखना। और तोमरों का जो शासन था वो कहां पर था? धौलपुर में था। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, नेक्स्ट है, जोधपुर में रानीसर झील का निर्माण करवाया था, किसने करवाया था, बताइएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर में रानीसर झील का जो निर्माण करवाया था वो रानी जिस्मादी ने करवाया था। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसने 1644 में मतिरे की रार नामक युद्ध में बीकानेर के शासक करण सिंह को पराजित किया था, बताइएगा। ये युद्ध मात्र और मात्र ये किसानों का युद्ध हुआ था, किसानों से राजाओं महाराजाओं के पास पहुंचा था और ये यहां पर बहुत तगड़ा युद्ध हुआ था। यहां पर केवल और केवल एक मतीरे के ऊपर, मतीरा किसे कहा जाता है? मतीरा एक बेल में एक फल आता है मतीरा, सब जानते हैं यहां पर, क्योंकि यहां पर देखिएगा बीकानेर के राज्य और यहां पर देखिएगा नागौर का, यानी कि दोनों राज्यों की सीमा पर एक किसान का खेत था। एक किसान के खेत में जो मतीरे की बेल थी वो थी और एक किसान के खेत में जाके मतीरे का जो फल है वो लगा था। अब उस किसान ने कहा था कि भाई फल मेरा है, इस किसान ने कहा था कि भाई पेड़ मेरा है। तो ये जो पूरा है वो राजाओं के मध्य पहुंचा था, ये बात राजाओं के मध्य पहुंची थी और इसने एक भयंकर लड़ाई का रूप ले लिया था, तो जिसको नाम दिया गया था मतीरे की राड़ का युद्ध, जो कि 1644 में हुआ था। किसके मध्य हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर अमर सिंह राठौड़, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर अमर सिंह राठौड़ और बीकानेर के करण सिंह राठौड़ के मध्य हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसके शासनकाल में 1730 ईस्वी में खेजड़ली गांव जोधपुर में खेजड़ली के पेड़ों को बचाने के लिए 363 व्यक्ति सहित अमृता देवी ने प्राण उत्कर्ष किए गए थे? आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अभय सिंह के समय, क्योंकि यहां का जो शासक था वो अभय सिंह था, जो कि 1730 के आसपास की घटना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस वर्ष नागौर में भव्य दरबार का आयोजन हुआ था, बताइएगा।
आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा नागौर दरबार का आयोजन हुआ था जब अकबर राजस्थान आए थे, और नागौर दरबार का आयोजन हुआ था और जिसमें बीकानेर के शासक और यहाँ पर जो कछवाड़ राजवंश के शासक ने अधीनता स्वीकार की थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 1570 में। ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही है। जसवंत सिंह की प्रथम ने मुहणोत नैणसी को अपने दरबार में किस पद पर सम्मानित किया था, बताएगा। सेनापति था, न्यायाधीश था, या फिर खजांची था, या फिर दीवान था। तो ये था दीवान के पद पर ये आसीन था। कौन? मुहणोत नैणसी, जसवंत सिंह के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन देखिए, औरंगजेब ने किसकी मृत्यु पर यह कहा था कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया है, बताएगा। तो ये कहा था जसवंत सिंह की मृत्यु पर। ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मारवाड़ की पन्ना किस दाई महिला को कहा जाता है, बताएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गौरा धाय को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मारवाड़ की पन्ना कहा जाता है। मेवाड़ की पन्ना तो सब जानते हैं, लेकिन मारवाड़ की पन्ना गौरा धाय को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, वीर दुर्गादास राठौड़ ने किस शासक को दिल्ली की जेल से बाहर निकालने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, बताएगा। अजीत सिंह, मोटा राजा उदय सिंह, अमर सिंह राठौड़, या फिर जसवंत सिंह प्रथम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अजीत सिंह को निकलवाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, किसकी? वीर दुर्गादास राठौड़ की। और ऐसा भी कहा जाता है कि वीर दुर्गादास राठौड़ को अपने राज्य से निष्कासित करने वाला जो राजा था वो यही अजीत सिंह था। और अजीत सिंह को गद्दी दिलाने में सबसे ज्यादा जो यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वो वीर दुर्गादास राठौड़ ने निभाई थी। ये मेवाड़ चले गए थे, लेकिन मेवाड़ में इसको सहायता प्रदान नहीं की गई थी। उसके बाद इन्होंने अपना जो अंतिम जीवन जो मध्य प्रदेश के सिप्रा नदी पर उज्जैन में अपना जीवन व्यतीत किया था, और वहीं पर इसकी छतरी बनी हुई है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गिरी सुमेल का युद्ध कब व किसके मध्य हुआ था, बताएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि जनवरी 1544 में मालदेव व शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था। ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा 1544 में मालदेव व शेरशाह सूरी के बीच, और यहाँ पे जनवरी 1544 में मालदेव व शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। तो दोनों ही ऑप्शन आपके यहाँ पर राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जेता और कोपा किसके विश्वसनीय सेना नायक थे? चंद्रसेन के, मालदेव के, वीर दुर्गादास राठौड़ के, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ये सेना नायक थे मालदेव के थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राठौड़ शासक की मृत्यु मुगल बादशाह की तरफ से अफगानों में युद्ध करते हुए हुई थी, बताएगा। क्योंकि जब यहां पर औरंगजेब था, औरंगजेब ने जसवंत सिंह को यहां पर अफगानों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए भेजा था, तब इसकी मृत्यु हो गई थी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जसवंत सिंह, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जसवंत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह के समय राठौड़ ने दुर्गादास के नेतृत्व में लंबा संघर्ष किया था? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा औरंगजेब के समय। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस मारवाड़ शासक का इतिहास में वही स्थान था जो कि मेवाड़ में राणा सांगा और प्रताप का था, बताइएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर मालदेव का, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मालदेव का, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मालदेव। देखिएगा राणा सांगा की बात हो रही है यहां पर, और साथ में महाराणा प्रताप की भी हो रही है, मालदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, राव सिंह की मृत्यु के बाद मारवाड़ के राठौड़ वंश का शासक कौन बना था? कान्हा, अस्थान, चूड़ा, या फिर सूजा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अस्थान बना था, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कान्हा किसकी मृत्यु के उपरांत मारवाड़ का शासक बना था? आस्थान, चूड़ा, या फिर राव सिंह, या फिर राव रणमल? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राव चूड़ा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रणमल की हत्या के उपरांत मारवाड़ का शासक कौन बना था, बताएगा। 1438 में रणमल राठौड़ की हत्या की थी, तो इसके बाद उसका शासक कौन था? कहां का? मारवाड़ का, बताना होगा। राइट आंसर गंगा, सूजा, जोधा, या फिर सातल? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राव जोधा।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, अभी 56 क्वेश्चन और बचे हुए, बीच में वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर आप लोगों के लिए एनसीईआरटी और आरबीएसई के बुकों से सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि सारे प्रश्न जो भी आपसे पूछे जाएगा एग्जाम में वो इस बुक से, इन प्रश्नों से ही आएंगे आपके। और देखिएगा ऐप से बुक डाउनलोड कर लो। टेस्ट सीरीज, ये जो टेस्ट सीरीज चल रही है दोस्तों यहाँ पर, ये मैंने ऐप पर भी डाल दी है आपके लिए। यानी कि जितने भी हम वीडियो लेकर आते हैं यूट्यूब पर, इनकी सारी कॉन्सेप्ट टेस्ट सीरीज जो कि पहली बार अपना यूट्यूब चैनल और अपना ऑनलाइन स्टडी एग्जाम ऐप जो कि यहाँ पर आप लोगों के लिए समर्पित है, वहां पर सभी डाली जा चुकी है। आप जाके डाउनलोड कर लो और जल्दी जल्दी अपनी तैयारी को आगे ले जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1857 क्रांति के समय मारवाड़ का शासक कौन था, बताएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा तख्त सिंह था। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, रावचंद्र सेन राठौर शासक के स्थान पर अकबर के द्वारा किसको नियुक्त किया गया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा मोटा राजा उदय सिंह को नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान एकीकरण के समय जोधपुर का शासक बताना होगा, कौन था। तो जोधपुर का शासक था हनुमंत सिंह था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पाहेवा साहेबा का युद्ध किन राज्यों के मध्य हुआ था, बताएगा। राइट आंसर, तो पाहेवा साहेबा का जो युद्ध हुआ था वो बीकानेर और जोधपुर के मध्य हुआ था। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन यहाँ पर सी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1807 में किस युद्ध में जयपुर के जगत सिंह और अमीर खान पिंडारी की संयुक्त सेना ने जोधपुर के मान सिंह को पराजित किया था। गिगोली के युद्ध में, पाहेवा साहेबा के युद्ध में, मेड़ता का युद्ध में, या फिर वनास के युद्ध में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गिगोली का युद्ध। अब ये गिगोली का युद्ध हुआ था वो क्यों हुआ था, ये हुआ था मेवाड़ की कृष्ण कुमारी को लेकर हुआ था, क्योंकि मान सिंह जो कि यहाँ पर शासक था जोधपुर का, और जो यहाँ पर आपको पता है जगत सिंह जो शासक था जयपुर का, दोनों ही विवाह करना चाहते थे किसे, कृष्ण कुमारी के साथ। तो यहां पर इसको लेकर युद्ध हुआ था, लेकिन अमीर खान पिंडारी ने इसको जहर दे दिया था, किसको, कृष्ण कुमारी को। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, राजस्थान के इतिहास में पितुहंता किस शासक को कहा जाता है, बताएगा। पितुहंता, जगदेव को, मालदेव को, उदा को, या फिर उपयुक्त सभी को। आंसर दीजिएगा। मैंने आपको बताया था जब मैंने चौहान वंश आपको कंप्लीट करवाया था तो एक पितुहंता मैंने आपको बताया था। मैंने जब मेवाड़ राजवंश करवाया था तो एक वहां पर बताया था। अब राठौड़ वंश करवा रहा हूं तो एक यहां पर आपको मिलेगा। तो कौन थे बताइएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर उपयुक्त सभी थे, यानी कि जगदेव थे। जगदेव ने किसकी हत्या की थी, आनाजी चौहान की थी। मालदेव ने, कहा जाता है, देखिएगा ऐसा कहा जाता है कि जो गंगा था उसको सीढ़ियों से धकेला था किसने, मालदेव ने। उदा ने किसकी की थी, उदा ने की थी कुंभा की हत्या की थी उदा ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला देखिएगा, ये आपके राठौड़ वंश यानी कि जो जोधपुर के राठौड़ वंश है ये तो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब बीकानेर का राठौड़ वंश से जुड़े हुए 50 क्वेश्चन आपको क्रैक करने हैं, यानी कि दोनों ही शाखाएं आपकी कंप्लीट हो जाएंगी इस वीडियो में दोस्तों यहाँ पर। तो जो भी अभ्यर्थी यहां तक पहुंचा है एक बार लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन नीचे दे रखा है, देखिएगा। और हाँ, जिनके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है वो नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा लीजिएगा ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और प्लेलिस्ट हमने इसकी बना दी है दोस्तों, यहाँ पर रीट एग्जाम 2022 के लिए अलग से प्लेलिस्ट छोड़ दी गई है। जितने भी वीडियो आपके आएंगे वो प्लेलिस्ट में डाले जाएंगे दोस्तों यहाँ पर। अब स्टार्ट कर लेते हैं बीकानेर के राठौड़ वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, राठौड़ों की स्थापना से पहले बीकानेर को किस नाम से जाना जाता था। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था, यानी कि ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राठौड़ शब्द निम्न में से बना है जो कि दक्षिण की एक जाति थी, राष्ट्रकूट, राष्ट्रकुल, मराठा या कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट से ये मिलकर बना हुआ है राठौड़ शब्द। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है। गलत जोड़े की आपको पहचान करनी है। देखिएगा, बीकाजी रहा था सबसे पहले 1465 से और 1504 तक, ये बिल्कुल सही है ये आंकड़ा। लूणकरण सर, इसके बाद लूणकरण सर गद्दी पर बैठा 1505 से 1526 तक, देखिएगा बिल्कुल कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है, ये भी सही है। और राव जैतसी रहा था 1526 में और 1542 तक, ये भी सही है। और कल्याणमल फिर शासक
बना था 1542 से 1574 तक। तो यहां पर उपयुक्त में से कोई सा जोड़ा गलत नहीं है, बल्कि सारे जोड़े सही है। स्क्रीनशॉट ले लो ताकि याद हो जाए आपका बीकानेर का राजवंश, राठौड़ वंश। देखिएगा, बीकाजी का शासन, लूणकरसर, राव जयसिंह, कल्याणमल, ये तो आपको पढ़ने है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट शासक है ये। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बीकानेर राज्य में राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराजा बीकाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर बीका को नए राज्य स्थापित करने का वरदान दिया था, किसने दिया था? करणी माता, नागणेची माता, आवड़ माता या फिर चावड़ माता? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा करणी माता के आशीर्वादों से इन्होंने अपने राज्य की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बीकानेर की स्थापना हुई थी, कब हुई थी बताइएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1488 में बीकानेर राज्य की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, महाराजा बीकाजी बीकानेर का शासक कब बना, कब से कब तक रहा था बताइएगा? मैंने आपको फर्स्ट टाइम बताया था ये, तो आपको याद हो तो बताना होगा करेक्ट आंसर। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1465 से और 1504 तक ये शासन रहा था, ध्यान रखना। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महाराजा बीका मारवाड़ के किस शासक का पुत्र था? आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर राव जोधा का ये पांचवा पुत्र माना जाता है जिसने बीकानेर शहर की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1504 में महाराजा बीकाजी की मृत्यु होने के बाद उत्तराधिकारी किसको नियुक्त किया गया था बताइएगा? लूणकरसर को, कल्याणमल को, राव नारा को या फिर महाराजा गंगा सिंह को? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राव नारा को। लेकिन जो राव नारा था इन्होंने केवल और केवल 6 महीने तक शासन किया था, इसमें इसकी मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बीकानेर के शासकों में से दानशीलता के कारण कलयुग का कर्ण किसे कहा जाता है बताइएगा? सबसे बड़ा दानशील था, ये दानी था। जैसे कलयुग का जो कर्ण था, महाभारत में जो कर्ण था उसकी तरह इसको माना जाता है। तो कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लूणकरणसर था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लूणकरणसर कस्बा किसके द्वारा बसाया गया था? आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर लूणकरणसर के द्वारा बसाया गया था और झील का निर्माण भी किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बीकानेर के राठौड़ वंश की इष्ट देवी कौन है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इष्ट देवी, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा करणी माता हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राव नारा की निसंतान मृत्यु होने पर बीकानेर का शासक किसे बनाया गया था? आपको पता है, यानी कि राव नारा 1504 में बीकाजी की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद इसका पुत्र नारा गद्दी पर बैठा, लेकिन 6 महीने तक के भीतर इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद किसको शासक बनाया गया था बताएगा? तो उसके बाद जो शासक नियुक्त हुआ था वो राव लूणकरणसर हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बीकानेर का पहला शासक कौन था जिसने महाराजा की उपाधि धारण की थी? आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर राय सिंह, ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा राय सिंह था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोस किसने कहा था, किसने बताया था? कर्नल जेम्स रॉड ने, डॉक्टर ग्रेसन ने, कन्हैयालाल सेठिया ने या फिर डॉक्टर यहां पर टेसिटोरी ने? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बीकानेर राज्य में समाधि प्रथा और सती प्रथा पर प्रतिबंध किसके द्वारा लगाया गया था? आपका राइट आंसर हो जाएगा सरदार सिंह के द्वारा यह प्रतिबंध लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1572 में जोधपुर का प्रशासक महाराजा राय सिंह को नियुक्त किया गया। इन्हें नियुक्त किसने किया था बताइएगा? औरंगजेब, अकबर, शाहजहां या फिर कोई नहीं? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अकबर ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह सूरी की सहायता किस बीकानेर शासक ने की थी बताइएगा? राव जयसिंह, महाराजा राय सिंह या फिर राव कल्याणमल या फिर करण सिंह? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर राव कल्याणमल ने, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर कल्याणमल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बीकानेर के राव जयसिंह व मालदेव के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था बताइएगा? तो
तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा पाहेवा साहेबा का युद्ध हुआ था, जिसमें कौन मारा गया था? बीकानेर का राव जयसिंह मारा गया था। और इसका पुत्र कौन था फिर? राव जयसिंह का पुत्र कल्याणमल था। और कल्याणमल ने शेरशाह सूरी की मदद ली थी और मालदेव के साथ युद्ध किया था। उसके मालदेव परास्त करने के बाद यहां पर बीकानेर का शासक फिर से नियुक्त कर दिया था, किसको? कल्याणमल को। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, राजस्थान के राजाओं में वह कौन सा शासक था जो कि अपनी सेना के साथ 1857 के संग्राम की सहायता हेतु राज्य से बाहर गया था? बताइएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर का शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पीथल के नाम से कौन प्रसिद्ध है? बताइएगा। पीथल, पृथ्वीराज राठौड़, अमर सिंह, हरिराज या फिर करण सिंह? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर पृथ्वीराज राठौड़ पीथल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, भटनेर दुर्ग को 1805 में किसने जीता था? बताइएगा। बीकानेर का शासक था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरत सिंह ने 1805 में विजय प्राप्त की थी भटनेर दुर्ग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसके शासनकाल में बीकानेरी भुजिया की शुरुआत हुई थी? आपका राइट आंसर हो जाएगा डूंगर जी। देखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डूंगर सिंह के शासनकाल में। और डूंगरगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना इसी के समय हुई थी, डूंगर यूनिवर्सिटी की। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बीकानेर राज्य तथा मुगलों के बीच प्रथम संधि पर हस्ताक्षर करने वाला शासक कौन था? बताएगा। यानी कि मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला बीकानेर का प्रथम राजा कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कल्याणमल था। ये देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहां पर बार बार पूछा जाता है इससे संबंधित क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजपूताने का भागीरथ किस शासक को कहा जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा गंगा सिंह को कहा जाता है, राजपूताने का भागीरथ कहा जाता है। स्वर्ग से गंगा को लेकर कौन आया था? गंगा, महाराजा गंगा आए थे, गंगा सिंह आए थे। अगला देखिएगा, अकबर ने पृथ्वीराज राठौड़ को कहां की जागीर प्रदान की थी? बताइएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर गागरोन दुर्ग झालावाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बीकानेर के रायसिंह में 2 मुगल बादशाहों की सेवा की थी, वह कौन सा शासक कौन था? बताइएगा, कौन कौन से थे? तो देखिएगा, जो रायसिंह था जिसने जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था, इतिहास में उनका भी नाम आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है रायसिंह। तो इन्होंने जो यहां पर सहायता की थी और उन्होंने ये अकबर और जहांगीर की सेवा की थी इन्होंने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मतिरे की राड़ का युद्ध बीकानेर और नागौर के किन किन शासकों के मध्य हुआ था? तो ये हुआ था करण सिंह और अमर सिंह राठौड़ के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के किस शासक को राजस्थान का भागीरथ कहा था? बताइएगा। तो ये कहा था महाराजा गंगा सिंह को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बीकानेर के किस शासक ने 1927 में गंग नहर का निर्माण पूर्ण करवाया था? तो गंग नहर का जो निर्माण करवाया था वो महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। गंगा सिंह ने गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम की स्थापना कहां की थी? आपका राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर में की है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का वह राजपूताना शासक जिसने लंदन में हुए तीनों गोलवेज सम्मेलन में भाग लिया था, कौन था? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराजा गंगा सिंह गए थे यहां पर तीनों गोलवेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, निम्न में से वह शासक जिसने बीकानेरी भुजिया का प्रचलन हुआ था कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डूंगर सिंह था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये हो चुका है ये क्वेश्चन देखिएगा, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाही खो देता, यह कथन किसका था? तो ये शेरशाह सूरी का था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बीकानेर का कौन सा शासक 1921 से 25 तक नरेंद्र मंडल का प्रथम अध्यक्ष रहा था, कौन था? ये नरेंद्र मंडल की स्थापना हुई थी 1921 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराजा गंगा सिंह। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराजा गंगा सिंह, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, बीकानेर से देशनोक स्थान पर करणी माता के मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर देखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करण सिंह के द्वारा करणी माता मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही है। औरंगजेब ने बीकानेर के किस शासक को जांगलधर बादशाह की उपाधि दी थी? आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर जांगलधर बादशाह की उपाधि थी करण सिंह को दी थी, किसने? औरंगजेब ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के एकीकरण के समय बीकानेर का शासक कौन था?
जिसने विलय पत्र पर सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे? मैंने आपको एकीकरण जब मैं आपको बताऊंगा तब मैं इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर कि सबसे पहले एकीकरण के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला बीकानेर का शासक कौन था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सादुल सिंह था यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, बीकानेर में जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा निर्माण करवाया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राय सिंह के द्वारा। डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी 8 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। राव जेठ सिंह ने हराया था किसको? बाबर को, नादिर शाह को, बाबर के पुत्र कामरान को या फिर हुमायूं को? तो देखिएगा बाबर के पुत्र कामरान को इन्होंने परास्त किया था। किसने? राव जेठ सिंह ने। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही है। बेली किस कृष्ण रुक्मिणी की रचना की थी? किसने की थी? तो ये की थी पृथ्वीराज राठौड़ ने की थी, जिसको उड़ना पृथ्वीराज भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एकीकरण के समय सबसे पहले बीकानेर के किस शासक ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे? बताएगा। तो ये किए थे सादुल सिंह ने, महाराजा सादुल सिंह ने किए थे। अगला क्वेश्चन, जूनागढ़ किले का निर्माण कब करवाया गया था? बताएगा। बीकानेर का सबसे महत्वपूर्ण जमीन का जेवर जिस दौर को कहा जाता है उस दौर का निर्माण कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1594 में हुआ था। कल्याणमल देखिएगा, कल्याणमल के बाद जो शासन हुआ था, कौन हुआ था? महत्वपूर्ण शासक वो राय सिंह हुआ था। राय सिंह ने ही 1594 में इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राय सिंह प्रस्तुति का संबंध किस राज्य से है? बताएगा। देखिएगा यहां पर भी आप कंफ्यूज होते हैं। राय सिंह प्रस्तुति बीकानेर से संबंधित है और राज प्रस्तुति जो कि विश्व की सबसे बड़ी प्रस्तुति है वो मेवाड़ वंश के राज सिंह ने उसका निर्माण करवाया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बीकानेर राज्य। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बीकानेर के किस शासक ने शेरशाह सूरी की मदद की थी? आपका राइट आंसर हो जाएगा कल्याणमल। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही है। बीकानेर राज्य का पहला शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी? बताइएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन था? कल्याणमल था। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों का साथ देने वाला बीकानेर का शासक कौन था? तो ये था सरदार सिंह था। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर आपके राठौड़ वंश, मारवाड़ का राठौड़ वंश कंप्लीट हो चुका है जो कि एनसीईआरटी और आरबीएसई की बुकों पर आधारित था। और यहाँ पर आपका बीकानेर जो राठौड़ वंश की शाखा है उसके भी आपका राठौड़ वंश कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों जो भी ऐप लेना चाहता है और जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहता है, कॉन्सेप्ट टेस्ट सीरीज जो कि आपके सिलेबस की है, यानी कि दोनों परीक्षाओं के लिए, रिट के लिए और सेकंड एग्जाम के लिए, वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर उसकी टेस्ट सीरीज के जो अब तक जो टेस्ट सीरीज डाली जा चुकी है सारे, वो यहाँ पर लगभग 3000 प्रश्न अब तक डाले जा चुके हैं टेस्ट सीरीजों के माध्यम से दोस्तों। यहाँ पर 3000 से ज्यादा अभी और आने वाले हैं और पूरे सारे क्वेश्चन आरबीएसई और एनसीईआरटी की बुकों के हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं। मैं आपको प्रूफ भी बता रहा हूं एक एक, और आप प्रतियोगी पुस्तकों को कम पढ़िएगा, सबसे ज्यादा आप बुक पढ़िएगा जो कि बुक डली हुई है, ऐप पर डली हुई है। इन नंबर पर आप कॉल कर सकते हो यहां पर और अपना कोर्स कंप्लीट कर लो दोस्तों। यहां पर ये अब तक जो कोर्स है और इनकी टेस्ट सीरीज है वो ऐप पर डाली जा चुकी है। ऐप की लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगी। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर ये आपके सिलेबस जो जारी किया गया है उसके अंदर ये आपके कॉन्सेप्ट है, जिसमें अगला जो वीडियो आने वाला है 30वें नंबर का, वो राजस्थान का कछवाहा राजवंश कंप्लीट करवाया जाएगा दोस्तों यहाँ पर। तो एक बार लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, और बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।